पाकिस्तान ने सफारती सतह पे भारत का मुकाबला किया और सफारती सतह पे भी बरतनाक शिकस्त, तारीखी शिकस्त। एक तरफ वो इंतहा पसंदों को, दहशतगर्दों को, कौम परस्तों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, नेतन्याहू को नकल करते हुए पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ एक साजिश बनाया है कि वो पाकिस्तान के पानी को रोकना चाहते हैं, सिंतास मुआहिदा को तोड़ना चाहते हैं, डैम्स बनाना चाहते हैं। और हम पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि ये कराची वाले अपने सिंधु का दिफा करना जानते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इनका मुकाबला करेंगे। मोदी सुन ले, कराची वाले सिंधु का दिफा करना चाहते हैं। अभी मुआहिदा ना हुआ तो 6 के 6 दरिया छीन लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की दुश्मन मुल्क को ललकार। भारत को सिफारती सतह पर इबरतनाक शिकस्त हुई। भारत ने नेतन्याहू को नकल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। मार्का हक के बाद सिफारती सतह पर भी भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। न्यू हब किनाल के इफ्तिताह की तकरीब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा, ऐसा नहीं हो सकता लाहौर के लिए शहबाज स्पीड और कराची के लिए शहबाज स्लो हो जाए। वजीर आजम के फोन मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल कराएं। वफाकी हुकूमत में जो 43 वजारतें हैं और 400 से जायद महकमात हैं, राइट साइजिंग का अमल उसका जारी है। कल मैंने सेनेट में भी ये कहा है कि जो सरकारी इदारों की निजकारी है इंशाल्लाह इस साल तेजी से बढ़ेगी। 78 साल में पहली बार टैरिफ इस्लाहात का आगाज हुआ है। नए सरमायाकारों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सैलरी क्लास है, उस पर बोझ नहीं डाल सकते। जो हमारी इकोनॉमी है इसकी सिमत पर कारोबारी इतमाद बढ़ रहा है। शरह सूद में जल्द कमी होगी। वजीर खजाना ने खुशखबरी सुना दी। तमाम मुआशी आशारिये दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। नए सरमायाकारों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 78 साल में पहली बार टैरिफ इस्लाहात का आगाज हुआ। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी का एतराफ़ किया जा रहा है। मोहम्मद औरंगजेब ने रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खिताब करते हुए कहा कि तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। बिजली सस्ती करने के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। 43 वजारतों, 400 से ज्यादा महकमों में राइट साइजिंग जारी है। सरकारी इदारों की निजकारी में तेजी लाएंगे। मूडीज ने पाकिस्तान की मकामी और गैर मुल्की करेंसी की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। क्रेडिट आउटलुक को भी मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया। रिपोर्ट में बैरूनी बफर्स, मालियाती इस्तेहकाम और IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात का हवाला दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मूडीज की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा, यह रिपोर्ट हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों की अक्कास है। पाकिस्तान का डिजिटल करेंसी की जानिब बड़ा कदम। स्टेट बैंक जापानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी सोरा मैट्सो के साथ पायलट प्रोजेक्ट करेगा। निगी एशिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि रवा बरस सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। पाकिस्तानी रुपए की डिजिटल पायलट जापानी कंपनी के सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म पर चलाई जाएगी। कौमी असम्बली से इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 मंजूर। बिल की हिमायत में 125 और मुखालफत में 45 वोट आए। तरमीमी बिल 3 साल के लिए नाफिजुल अमल होगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी शख्स को हिफाजती हिरासत में रखने की मजाज होंगे। मुल्की सलामती, दिफा, अमन अमान, इक़वा बराए तामान और टारगेट किलिंग में मुलव्विस किसी भी शख्स को हिरासत में रखा जा सकेगा। इन जुराइम में मुलव्विस शख्स की हिरासत की मुद्दत आर्टिकल 10 के तहत 3 माह से बढ़ाई जा सकेगी। मौलाना फजल रहमान और बैरिस्टर गौहर की बिल की मुखालिफत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी और आइन के मुनाफी करार दे दिया। दोनों पार्टियां असम्बली से वॉकआउट कर गईं। दूसरी जानिब आबादी में बेतहाशा इजाफे की रोकथाम के लिए करारदाद मुत्फिका तौर पर मंजूर। मार्का हक में मुल्क का जुर्रतमंदाना तहफ़्फ़ुज़ करने पर अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कौमी असम्बली में 78वें यौम आज़ादी की मुनासबत से करारदाद मुत्फिका तौर पर मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान और अमेरिका का हर किस्म की दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात। अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों और कामयाबियों की तारीफ। पाकिस्तान और अमेरिका का देरीना शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म।
पाकिस्तान और अमेरिका कलअदम BLA, दाइश, खुरासान और TTP के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ करेंगे। दहशतगर्दी वाक़यात में जानी नुकसान, जाफर एक्सप्रेस और खुलदार स्कूल बस हमले पर इज़हार अफसोस। सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए इदारा जाती फ्रेमवर्क पर इत्तिफाक। अमरीकी महकमा खारजा की पाक भारत तनाज़े में सदर ट्रंप की सालसी की तस्दीक। तर्जमान टेमी ब्रूस ने कहा, पाक भारत तनाज़ा शदीद नोयत इख्तियार कर चुका था। कशीदगी कम करने के लिए सदर, नायब सदर, वज़ीर खारिजा ने फौरी इक़दाम उठाया। हमने हमले रोकने के लिए फ़ोन कॉल्स की, फ्री खैन को मेज़ पर लाने की कोशिश की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के फर्स्ट डेप्टी वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल क्रीम वेलगॉफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज़रबाईजान के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा किया। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदे की तकमील पर मुबारकबाद भी दी। मुल्की इदारों के खिलाफ बगावत पर किसी के साथ नरमी नहीं बरतेंगे। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ अमरीका को बेशुमार सबूत दिए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की लाहौर में हजरत दातागंज बख्श के 982 में सालाना उर्स की तकरीबात के मौके पर गुफ्तगू। कहते हैं, अमरीका ने कलअदम BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। ट्रंप इंतजामिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। बाजोड़ में कोई नया ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ताउन से टारगेटेड कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, बाजोड़ में अफगान और फितना उल हिंदुस्तान के खवारिज मौजूद हैं। इनके खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ हो रही हैं। दूसरी जानिब बाजोड़ में कर्फ्यू में नरमी के बाद बाजार खुल गए। शहरी मुसल्लह गश्त और खुद पहरा देने लगे। मार्का हक की फतह से आज़ादी का जश्न दुबाला हो गया। अल्लाह ताला के फजलो करम से दुश्मन को मार्का हक में मात हुई। पाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, दुश्मन को शिकस्त हुई तो अलग ही खुशी महसूस हुई। इस बार तारीखी जश्न मनाया जाएगा। रात 8 बजे से 12 बजे तक तमाम TV चैनल्स पर तकारीब दिखाई जाएंगी। 12 बजे मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा लाइव दिखाया जाएगा। भारत को जंग में शिकस्त पर पूरी कौम जश्न मना रही है। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची से आज़ादी ट्रेन की थरपार रवानगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, पाक अफवाज ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। हम सबको मिलकर इस 14 अगस्त पर सिर्फ इत्तिहाद का पैगाम देना चाहिए। यौम आज़ादी के मौके पर शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में दिफाई साजो सामान की नुमाइश। शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद कल सुबह 10 बजे शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। नुमाइश में मार्का हक के दौरान इस्तेमाल किए गए मुख्तलिफ जंगी हथियार, तैयारे, टैंक और दीगर फौजी साजो सामान भी शामिल है। नुमाइश में तोपें, रॉकेट लॉन्चर व्हीकल्स, जंगी सामान बरदार गाड़ियाँ और बख्तरबंद गाड़ियाँ भी शामिल हैं। यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। शहर शहर, गांव गांव, गलियां बाजार सब्ज हिलाली परचमों से सज गए। सब्ज टोपियां, घड़ियां, बाजे, पैंट शर्ट और झंडियों की खरीदो फरोख्त में इजाफा। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब आज कराची में होगी। सखर के IBA पब्लिक स्कूल में सिंध की तारीख का सबसे बड़ा इंसानी कौमी परचम बनाया गया। मुख्तलिफ स्कूलों के 3000 से ज़ायद बच्चों ने कौमी परचम बनाने में हिस्सा लिया। मार्का हक यौम आज़ादी के मौके पर ISPR का नया नगमा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद जारी। मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान ने आवाज़ का जादू जगाया। पाक बहरिया ने जश्न आज़ादी के मौके पर खसूसी वीडियो सरबलंद जारी कर दी। ये वीडियो पाक बहरिया की जानिब से नौजवान नस्ल को सब्ज़ परचम की सरबलंदी का पैगाम है।
मिलकर आज़ादी का जश्न मनाएं, पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं, घर पर सब हिलाली परचम लहराएं या बच्चों को कौमी परचम का लिबास पहनाएं। आप यौम आज़ादी कैसे मना रहे हैं? आप अपनी मुख्तसर वीडियो या तस्वीर न्यूज़ को भिजवाएं, हम आपको पूरी दुनिया में दिखाएंगे। अपनी तस्वीर या वीडियो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। यूटिलिटी स्टोर्स बंद न करने की यकीन दहानी कराई गई। अब यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का हुक्म आ चुका है। हुकूमत वजाहत करे यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर रही है या नहीं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने जवाब दिया, जब मैंने यूटिलिटी स्टोर्स बंद न करने का कहा था उस वक्त तक बंदिश का फैसला नहीं था। काबीना की कमेटी बराए राइट साइजिंग ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का बैरिस्टर गौहर की सरबराही में पार्लियामेंट हाउस में इजलास। आमिर डोगर, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, सनाउल्लाह मस्ती खेल, अजीमुद्दीन, इकबाल आफरीदी समेत दीगर अराकीन शरीक। PTI अराकीन की क़यादत पर लफ्ज़ी गोलाबारी। इकबाल आफरीदी और साजिद महमद के दरमियान लड़ाई, बाकी अराकीन ने बीच बचाव कराया। PTI रहनुमा एजाज चौधरी की जेल में तबीयत नासाज, PKLI हॉस्पिटल मुंतकिल। वकील राना मुदस्सिर का कहना है एजाज चौधरी को गुर्दों में इंफेक्शन के बायस हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। रहनुमा PTI के मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन की जायदादें नीलाम करने के खिलाफ केस। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के बेंच की केस समाअत सुनने से माजरत। 3 रुकनी बेंच ने केस पुराने बेंच को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स में कहा कि मुनासिब होगा ये केस पुराना बेंच ही सुने। रेलवे की खस्ताहाली, इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई बदहाली का शिकार। पाकिस्तान के 87% रेलवे ट्रैक ज़ायदुल मयात होने का इंकशाफ। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कौमी असम्बली में दस्तावेजात पेश कर दी। रिपोर्ट में बताया ML2 रेलवे ट्रैक 88% ज़ायदुल मयात हो चुका। 233 इंजन 20 साल की मुआशी जिंदगी पूरी कर चुके हैं। सियालकोट की तहसील पसरूर से गुजरने वाला नाला डैक बिफर गया। सोकन मंड के मकाम पर नाला डैक का बंद टूट गया। मुताद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। दरियाए सतलुज में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने का सिलसिला जारी। कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। नवाही बस्तियां ज़ेरे आब आने का खदशा। NDMA ने आज से 15 अगस्त तक तूफानी बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की क्लासेस 18 अगस्त से लगेंगी। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस 18 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। पहले से 8वीं जमात की क्लासेस 1 सितंबर को ही शुरू होंगी। पाकिस्तान की तैयबा अशरफ ने मलेशिया में मुनक़िद होने वाली इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। तैयबा का फतह के बाद सब हिलाली परचम के साथ खूबसूरत अंदाज। और बरेसगीर में पॉप मौसीकी मुतारिफ करवाने वाली नाजिया हसन की आज 25वीं बरसी। नाजिया हसन ने आलमी सतह पर पाकिस्तानी मौसीकी को नई पहचान दी। नाजिया हसन ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर समेत मुतादिद अवार्ड्स अपने नाम किए।